हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, आज का वीडियो एकदम हटके है, बिल्कुल अलग ही देखने को मिलेगा क्योंकि आज कोई भी सिलाई का वीडियो नहीं है और आज बिल्कुल अलग वीडियो है। और इधर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे बंदर हैं जिनमें सभी के बच्चे हैं यहाँ पर। और मुझे लग रहा है कि जैसे लेडीज पार्टी का ही यहाँ पर पूरा सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पे मुझे एक भी बंदर ऐसा नहीं दिखा जो कि और बच्चा नहीं लिए हो। देखिए, इधर आप देख सकते हो, इधर एक बंदर सीढ़ी पर बैठा है और अपने बच्चे को दूध पिला रही है, यानी बंदरिया है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे बंदर हैं, देखकर बहुत अच्छा लगा। और मैं तो ये देखकर हैरान रह गई कि यहाँ पर कोई भी एक भी बंदर नहीं है, सारी जो मादा बंदर हैं वही हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हो कि माँ बेटी में खड़ी हूँ। तो कहाँ हम लोग आए हैं, क्या आज की वीडियो में देखने को मिलेगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, सब पता चलेगा। तो आगे बताएंगे भी। और जिसको भी देख कर के समझ आ गया है पहले ही कि जो लोग यहाँ आ चुका है, जिसको पता है कि हम कहाँ आए हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताना। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी, कहाँ का ये वीडियो है, कहाँ का ये मंदिर है। तो देखिए, यहाँ हम लोग जा रहे हैं। ये वीडियो है 2 तारीख का। ठीक है, 2 जून का ये वीडियो है और हम लोग निकल गए हैं, एक शादी के लिए गए हैं। तो वहीं जहां हमें शादी में जाना था उससे 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही ये हमारा क्या बोलते हैं, टीकमगढ़ ज़िला में जो एक मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध कुंडेश्वर महाराज जी का मंदिर है, यानी शिव जी का बहुत ही विशाल और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहाँ गए थे। तो सीधा हम लोग पहले मंदिर गए। देख सकते हो, ये मंदिर का मेन गेट है, बहुत ही भव्य, बहुत ही अच्छा गेट है, सॉरी अच्छा मंदिर है। तो यहाँ ना जो पार्किंग है यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ जितने भी गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर हैं वो सारे निःशुल्क थे, बहुत ही अच्छे से। तो आप लोग यदि जाने की सोच रहे हो तो वहाँ गाड़ी वगैरह लेके जाते हो तो कोई भी रिस्क नहीं है, आप टेंशन फ्री होकर के वहाँ पर बाकायदा अपना गाड़ी रख सकते हो। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम एक ऐसी बात बताएंगे कि जो कि यूट्यूब पर आने के बाद मुझे उसका नॉलेज आया है, मेरे अंदर एक बोलने का एक कॉन्फिडेंस आया है। तो आज की जो शादी में हम गए थे, ठीक है, अभी तो हम मंदिर गए थे, वहाँ का तो कोई भी वीडियो क्लिप नहीं है, पर आप लोगों से हम वहाँ की सारी बात शेयर करेंगे जो कि एक हर एक औरत को, हर एक महिला को पता होना चाहिए कि यूट्यूब पर आने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, यूट्यूब पर आने पर मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ है वो भी बताएंगे। और देखिए, मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था, जिस पर काफ़ी अच्छे व्यू जा रहे हैं, अभी 1500 2000 व्यू आने वाले हैं, होने वाले हैं। तो जो हमारा 1 तारीख का यानी 1 जून का वीडियो है, जो 1 जून को आया है यूट्यूब पर, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने कैसे बिजी रखा अपने आप को, कैसे मैंने बूंद बूंद से घड़ा भरा और मैंने कैसे बहुत बड़ा सपना पूरा किया था। तो सपना वो क्या था वो चीज़ नहीं बताई थी। तो जो भी हमारे न्यू व्यूवर हैं शायद उनको ना पता हो। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये जो गाड़ी आप देख रहे हो इसको मैंने लिया था। ठीक है, तो ये मेरी मेहनत की और मेरे बचत की, बिजी रहने के फ़ायदे हैं। और वो वही है जो मैंने बताया था कि बूंद बूंद से घड़ा भरा है। तो मैंने यही अपने एक बचत करके गाड़ी अपने हस्बैंड जी को गिफ्ट की थी। ठीक है, तो देखिए, मामूली सी औरत के लिए इतना बड़ा काम करना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो वही मैं अपनी बहनों को बोलना बताना चाहती हूँ कि जो भी बहनें कुछ भी नहीं करती हैं, तो देखो, ऐसा नहीं है कि कोई बहन कुछ नहीं कर सकती है। भगवान ने जितने भी इंसान बनाए हैं इस धरती पर, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट दिया है जिसको आपको शायद ना पता हो। पर एक बार आप अपने अंदर के टैलेंट को देखना कि क्या आपके अंदर है। किसी के अंदर सिलाई का टैलेंट है, किसी के अंदर पार्लर का, पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, कुछ भी आप मतलब कुछ ना कुछ हर इंसान के अंदर एक टैलेंट है। तो वही टैलेंट आप अपने अंदर का निकालिए और कुछ कर दिखाइए लोगों को। क्योंकि जब तक हम घर गृहस्थी में झाड़ू पोछा चौका बर्तन करते हैं, यानी एक हाउसवाइफ बनकर रहते हैं, तब तक हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है। जब हम कुछ करते हैं, कुछ कर दिखाते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, तभी हमारा वही है कि एक मान सम्मान और एक नाम होता है। तो फ्रेंड देखिए, ये जो गाड़ी है मैंने अपने सिलाई से ली है, ऐसा नहीं है कि अभी यूट्यूब पर मैंने आकर के यूट्यूब के पैसों से ली है।
तो देखो यूट्यूब पर आने के भी मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला है कि तो मुझे क्या फ़ायदा मिला है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और एक बहन का कमेंट था कि उन्होंने मेरा जो पिछला वीडियो देखा है जो शायद 1 जून को आया था, ठीक है, तो उस वीडियो पर उनका कमेंट था जिसमें मैंने उनको बिजी रहने के फ़ायदे बताए थे। और वही है कि मैंने अपने ज़िंदगी के कुछ अनुभव बताए थे कि कैसे लोग अपने आप को गिराने की कोशिश करते हैं, कैसे लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, हमें क्या उनके साथ करना चाहिए, क्या हमें उनके लिए सोच रखनी चाहिए। तो इसी टॉपिक पर मैंने बात की थी। तो उसी वीडियो पर एक सिस्टर का कमेंट है जो कि बहुत वही है सेम उनकी भी, वो बोल रही थी सिस्टर मेरे साथ भी यही हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ प्लीज़ बताइए। तो मैं उनके लिए भी मैंने उनको बोला था कि मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी तो मैं आगे उनके लिए भी बताऊंगी कि क्या उनको करना है और कौन, मतलब वही बोलना चाहूँगी कि कौन किसकी बातों से आप परेशान हो, ठीक है। आप क्योंकि एक दो चीज़ होता है कि एक होता है हस्बैंड की बातों से, हस्बैंड जी ही कभी कभी हमारी टांग खींचते हैं। कभी कभी हस्बैंड जी को भी लगने लगता है कि कहीं ये पैसे कमाने लगेंगी तो ऐसा नहीं कि हमारी इज्जत नहीं करेंगे, हमारी वैल्यू नहीं करेंगी। तो ये भी सोच हो जाती है इंसान के अंदर, हस्बैंड लोगों के अंदर। तो देखो हमें, यदि आपके हस्बैंड जी आपको ताने मारते हैं या ऐसा कहते हैं या ऐसी सोच रखते हैं कि पैसे कमाने लगी हो तो, और नखरे बढ़ गए हैं, क्योंकि वो बोल रही थी कि नखरे बढ़ गए हैं ये वो। तो देखिए यहाँ का मंदिर है और यहाँ पर बहुत सारी दुकान है जो कि प्रसाद वगैरह, भगवान जी की पोशाक वगैरह सब कुछ मिलता है। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है। और ये जो मंदिर है कुंडेश्वर महाराज जी का टीकमगढ़ ज़िले में पड़ता है। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ पर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला यहाँ पर आकर। तो 2 घंटे कब यहाँ निकल गए थे पता ही नहीं चला है। तो देखिए आप लोगों से बातें करते करते यहाँ हमारा प्रसाद हम ले लिया है और अभी हम मंदिर जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन वाली होने वाली है और यूट्यूब पर आने के मुझे क्या फ़ायदे हुए हैं और वो भी बताएंगे, और आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है वो भी बताइए। देखिए यहाँ पर मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ। देखो पैसा तो ऐसा है कि जब हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, हमारे जो भी क्राइटेरिया होते हैं, यूट्यूब की पॉलिसी होती है, वहाँ तक हम जब पहुँच जाएंगे तो पैसा भी मिलेगा। देखो मेहनत करते हैं जो लोग तो मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो पर उसके पहले भी हमें बहुत सारा अनुभव, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो मुझे यूट्यूब पर अगर क्या फ़ायदा हुआ है उसी के बारे में बताऊंगी। और उन सिस्टर से मेरा यही कहना है कि यदि हस्बैंड जी आपको डिमोटिवेट करते हैं, हस्बैंड जी की ये सोच है आपके कि आपके नखरे बढ़ गए हैं, पैसे कमाने लगी हो, तो देखिए आपको उनको समय देने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि होता है स्टार्टिंग में ऐसा भी होता है कि जब हम पैसे कमाते हैं और कुछ बोल देते हैं अपने हस्बैंड लोगों को, घर के लोगों को, मतलब वही यदि वही चीज़ आप लोग पहले बोलोगे तो वो चीज़ उनको बुरी नहीं लगती है। और जब हम कुछ करने लगते हैं, पैसे कमाने लगते हैं और तब वो चीज़ बोलते हैं तो उनका माइंड सेट ऐसा हो जाता है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, बहुत अच्छे से की है। तो उन लोगों को लगने लगता है कि हम पैसे कमाने लगे हैं तब हम ऐसा बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको उनको समय देना है, उनको समझना है, समझाना है कि देखो ऐसा नहीं है। और बस मैंने ऐसे बोल दिया है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप कहो तो मैं नहीं काम करती हूँ। बाकी देखो ये है कि मैं करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं खाली अपने लिए ही करती हूँ, इसमें हम सभी की ज़रूरतें सभी के लिए करती हूँ। तो इस तरीके से हमें अपने हस्बैंड लोगों को लेना होता है, उनको बताना होता है, उनको समय देना होता है, उनका विश्वास जीतना होता है, ठीक है। उनको हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो बात और बिगड़ती है। और एक बात और आपको गांठ बांधना है अपने माइंड में, अपने दिमाग में, कि जब हम काम करते हैं और जब हम खाली घर का काम करते हैं तो देखो डबल मेहनत तो पड़ती है, ठीक है, शारीरिक रूप से डबल मेहनत पड़ती है, ठीक है। तो ये नहीं है कि खाली आपको शारीरिक रूप से आपको डबल मेहनत पड़ती है, आपको मानसिक रूप से डबल नहीं, ट्रिपल से भी ज़्यादा मेहनत पड़ती है। क्योंकि देखो घर की टेंशन, घर के काम की टेंशन तो आपको रहती है, वो तो आपको करना ही है। आप कुछ भी कर लो,
घर का काम करने के लिए आपका कोई नहीं आएगा, तो आपको अपने दिमाग में ये बिठाना है कि आपको घर के कामों से चिढ़ना नहीं है। आपकी फर्स्ट जिम्मेवारी घर का काम ही है। तो आपको ये तो दिमाग से आपको निकाल ही देना है कि घर का काम कोई और करेगा। तो आपको यदि इतनी आपके अंदर क्षमता है, शक्ति, सहन शक्ति है करने की कि आप घर का काम कर सकते हो, उसके अलावा आप अपना कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा कर सकते हो, तो इस काम में उतरिए। तो अपने पैरों पर खड़े होने की सोचिए, वरना आप करते रहिए बस वही घर का झाड़ू पोछा बर्तन और सुनते रहिए। तो देखो, सबसे पहले मेरा यही कहना है कि बाहर का या कोई अर्निंग वाला काम करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सोच ये बनानी है कि हमें घर के काम तो करने ही है, उसके अलावा हमें ये काम करना है, और जिसके लिए हमें चिढ़ना नहीं है, किसी से कुछ कहना नहीं है। यदि आपने किसी से कुछ कहा तो सीधा उन लोगों को ये लगता है कि 2 पैसे कमाने क्या लगी हो, मुझसे इस तरीके से बात करती हो, मुझको काम के लिए कहती हो, और मैंने कहा है क्या कि तुम काम करो, मत काम करो। तो देखो, स्टार्टिंग में इतना आपकी टांग खींची जाएगी, इतना आपको डिमोटिवेट किया जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। तो बस इसी को आपको एक अपना एक वो बनाना है। जैसे ही आपके दिमाग में ये चीज़ आती है तो आपको सीधा सोचना है कि ठीक है, मैं ये भी कर लूँगी, जब मुझे करना है तो मैं कर लूँगी, सब कर लूँगी, और आपको सब करके दिखाना है। एक टाइम आपका ऐसा आएगा कि जो आपको खींचते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, वो लोग ही आपके पीछे से आपको बहुत ही सपोर्ट करेंगे, बहुत ही मोटिवेट करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप लोग कुंडेश्वर महाराज जी के दर्शन भी कर लीजिएगा। तो देखिए, बहुत ही प्यारा मंदिर है। जैसे उज्जैन के जो महाकालेश्वर जी हैं, सेम वैसे ही हमारे यहाँ कुंडेश्वर महाराज जी हैं। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर गई थी, बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही अच्छा लगा था। 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला था। ठीक है, तो मेरा उन बहन से यही कहना है कि यदि आपके हस्बैंड डिमोटिवेट करते हैं तो आपको उनको समझने की, समय देने की, समझाने की ज़रूरत है। और यदि बाहर वाले, आस पड़ोस वाले, रिलेशन वाले ये चीज़ कहते हैं और घर वाले आपके साथ हैं, तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ना है, उनको उनके सोच पर छोड़ देना है। आपको अपनी सोच ये रखना है कि आपको करना है, और ज़रूरत जहाँ जिसको आपकी है वहाँ पर आपको टाइम देना है। ठीक है, ये नहीं करना है कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कभी भी आपको अपनी ज़िम्मेवारी में पीछे नहीं रहना है। जहाँ भी आपकी ज़रूरत है, शादी हुआ, ब्याह हुआ, कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर हमारा पहुँचना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर आपका भले ही नुकसान हो जाए, कितना भी काम हो, उसको साइड करके आपको वहाँ पहुँचना है। ठीक है, उसके अलावा किसी को क्या लगता है, क्या सोचते हैं, वो उनका काम है, उनको सोचने दीजिए। आप अपने मन को, अपने आत्मा को अपने अंदर से अपने आप को साफ स्वच्छ रखिए। आपको यकीन मानो, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। आप इतना खुल के, इतना एनर्जी के साथ काम करोगे कि बिल्कुल भी आपको अंदर से ये नहीं लगेगा कि कोई मुझे क्या कहता है। आपको ये लगेगा कि भाई कहने दो, मैं तो अपनी जगह सही हूँ, मुझे क्या ही करना है। क्योंकि यदि आप चाहोगे, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि आप यदि चाहो कि आप घर का काम के अलावा 2 पैसे कमाने के लिए आप कोई धंधा बिजनेस करते हो, बुटीक पार्लर चलाते हो, तो आप सभी को पहले जैसा समय नहीं दे सकते हो, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता है। तो आपको खुद अपने आप को ये चीज़ समझाना है। बाकी सामने वाले क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। बस फ़र्क इतना अपने दिमाग में रखना है कि आपको ज़रूरत पर हर किसी के पास जाना है। ठीक है, बस यही है कि जब आपके पास समय होता है तो आप 2 दिन के लिए जाते हो, और जब आपके पास समय नहीं होता है तो आप 2 घंटे के लिए जाते हो। पर आप जाते हो, आपका काम है वहाँ पर पहुँचना, टाइम देना, वो भी जितने आपके पास है। सामने वाले को इच्छा है कि ये 2 दिन का टाइम दे, पर भाई 2 दिन में हमारा 2000 10,000 का नुकसान यदि होता है तो हम नहीं टाइम देंगे, क्योंकि वो हमें पैसा नहीं देने आएंगे। ठीक है, आप उनके यहाँ कितना भी कुछ भी कर लो, आपकी ज़रूरत पूरी आपको ही करनी पड़ेगी, इसलिए दूसरों की बातों में नहीं आना है। ठीक है, और यदि आपके हस्बैंड आपको, आपकी फैमिली वाले ये चीज़ करते हैं, तो आपको थोड़ा सा उनको टाइम देना है, और अपने आप को उनसे ज़्यादा समझाना है कि आपको यदि कुछ मन में अंदर से बोलने को आता है तो बोलना नहीं है, और शांत रहना है, सुन लेना है। हाँ, जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई आपको बोलता है तो आपको बोलना है, वो भी कम से कम बोलना है, कम से कम छोटे से छोटे शब्दों में उनको समझाने की कोशिश करना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप ऐसा गलत सोच रहे हो, मेरी ऐसी सोच नहीं है, ना ही मुझे मतलब वही है
कि सीधा मैं मतलब वही है कि बोल रहा है कि देखो यदि आपको लगता है ऐसा तो फिर आप कहो तो मैं काम ही बंद कर देती हूँ, पर मेरी ज़रूरतें मेरे हिसाब से पूरी होनी चाहिए, नहीं तो मैं देखो कम से कम इतना कर रही हूँ कि मैं अपनी ज़रूरत तो पूरी कर सकती हूँ। और यदि भगवान ने चाहा तो मैं घर गृहस्थी में पैसा साथ में तो लेकर नहीं जाऊँगी, यदि कमाऊँगी तो घर में ही काम आएगा। और यहाँ देखिए गणपति बप्पा जी की कितनी प्यारी मूर्ति है, कितने प्यारे मंदिर है यहाँ पर, मन खुश हो गया था बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। तो आई होप हमारी उन सिस्टर का उनको रिप्लाई मिल गया होगा। और देखिए यहाँ पर मैं उनका स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग उनका सपोर्ट करना, मुझे नहीं पता है कि वो यूट्यूब पर हैं, शायद मैंने उनको चेक नहीं किया है, याद नहीं है, शायद किया हो तो आप उनका भी सपोर्ट करना। तो ये देखिए है उनका स्क्रीनशॉट, इसमें इनका हैंडल नेम वगैरह मिल जाएगा। तो देखिए ये वही कह रही हैं कि मुझे भी लोग ऐसे ही कहते हैं और मुझे भी बोलते हैं कि पैसे कमाने लगी हो तो नखरे बढ़ गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसी पहले थी वैसी हूँ, बस अब थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, तो लोगों को लगता है कि मेरे भाव बढ़ गए हैं। वही ये सब जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था, तो वही उन्होंने बताया कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं, समझ नहीं आता, प्लीज़ आप कुछ बताइए। तो देखो सिस्टर, मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की। यदि आपके हस्बैंड और आपकी फैमिली वाले ये चीज़ कहते हैं तो आप इस तरीके से समझाने की कोशिश करिए। और यदि रिलेशन वाले और आस पड़ोस वाले ये चीज़ बोलते हैं तो बोलने दीजिए, बस आप अपना फ़र्ज अदा कीजिए। रिलेशन है तो आने जाने का जितना आपके पास समय हो, जहाँ ज़रूरी है, ज़रूरत है, वहाँ पर जाना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसे कमाने के चक्कर में आप सब कुछ छोड़ दो, सबको लेकर चलना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर देखिए नंदी महाराज जी के कान में कुछ बोल रही हूँ, अपना जो भी हमारी मन्नत वगैरह है। तो वैसे तो भगवान जी से यही कहना है मेरा कि भगवान जी सभी की विश पूरी कीजिए, सभी की इच्छा पूरी कीजिए, सभी का अच्छा कीजिए, सबके पीछे मेरा अच्छा कीजिए। तो जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे देख रही है, तो मेरे भोलेनाथ जी के पास मेरे नंदी महाराज जी ये भी भेजा देना खबर कि सभी की मन की इच्छा पूरी हो। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था वहाँ पर जाकर, और यहाँ भगवान जी के दर्शन आपने किए। यहाँ पर देखिए और बहुत सारे मंदिर थे, तो सभी जगह हम लोग गए थे, बहुत अच्छा लगा था। तो फ्रेंड आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? और हाँ फ्रेंड, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शादी में जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ था, कौन मुझे मिला था जिससे मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात की। और शायद मैं यूट्यूब पर ना आती तो मैं उनसे इस तरीके से बात ही नहीं कर सकती थी कभी भी। तो यूट्यूब पर आने का बहुत बड़ा जो फ़ायदा है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, तो अगले वीडियो का वेट करिएगा। और मैं ना बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पर आकर खुश हूँ, क्योंकि मुझे इतनी प्यारी फैमिली मिली है, बहुत ही प्यारी फैमिली मिली है, जिसको पाकर मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही मोटिवेट होती हूँ हमारी बहनों के कमेंट पढ़कर। क्योंकि मैं कोशिश आप लोगों को मोटिवेट करने की करती हूँ, तो हमारी बहनों को हमारी मेहनत, यानी हमें लग रहा है कि हमारी बहनें हमसे कुछ सीख रही हैं, कुछ उनको हमसे जुड़कर अच्छा लग रहा है, मोटिवेट हो रही हैं, तो बस मेरे लिए मेरी मेहनत का फल वही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए भगवान जी के दर्शन चल रहे हैं, यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मंदिर थे। दोबारा से मैं आपको गणेश जी के दर्शन करा रही हूँ। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैं कहाँ शादी में गई थी, किसके यहाँ शादी में गई थी, और मुझे वहाँ पर कौन मिला था जिससे मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात की। बहुत ही मतलब वही है, अंदर से एकदम ये नहीं लगा मुझे कि मैं अब इनसे क्या बोलूं, क्योंकि एक टाइम ये था कि मुझे बोलना नहीं आता था, ठीक है। मैं किसी से भी इस तरीके से नहीं बोल सकती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं अब क्या बोलूं। वही होता है ना कि मैं क्या बोलूं। तो देखिए जब से मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ, जब से मैंने दुकान की है यानी बुटीक किया है, तो बहुत से कस्टमर आते जाते हैं, तो लोगों से उठना बैठना मिलना जुलना होता है। तो धीरे धीरे मेरे अंदर, जब से मैंने अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ, जब से मैंने कुछ करने का, बिजी रहने का, वही है यूट्यूब सिलाई का सोचा, सिलाई करना स्टार्ट किया, और फिर यूट्यूब पर आने के बाद तो फिर बात ही अलग है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं बिजी रहने के, जो कि मेरी पिछली वीडियो पर मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, जिसमें मैंने बिजी रहने के फ़ायदे बताए हैं। तो अगली वीडियो में मैं और अच्छे से आपको बिजी रहने के, यूट्यूब पर आने के फ़ायदे बताऊंगी। तो बस फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर सभी लोग बोर होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।